रोशनी का त्योहार, रंगों का त्योहार, भक्ति और आस्था का त्योहार। लेकिन इन सभी में धुआं भी, जहरीले रसायन भी और प्रदूषित होती नदियां भी। क्या हम पर्व मना रहे हैं या अपने ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, जहां पर हम बात करते हैं पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, साइंस, हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आज का विषय जो हम इस संडे टॉक में जिस पर बात कर रहे हैं वो है कि क्या हमारे त्योहार पर्यावरण के लिए खतरा होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं कि ये प्रोग्राम या ये एपिसोड अगले कुछ मिनटों में जो आपको मैं बताऊंगा वो किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हमारे त्योहार हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं और वो एक वाइब्रेंट कल्चर को बताते हैं। वो हमें एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ लाते हैं और हमें हमारी धरोहरों की याद दिलाते हैं। जो सवाल हम यहाँ उठाना चाहते हैं वो ये कि क्या जो त्योहार आधुनिकता और बाजारवाद के साथ, इस मिश्रण के साथ मनाए जा रहे हैं वो प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारी सेहत के साथ, हमारे बुजुर्गों और हमारे बच्चों के साथ। इस पर ही चर्चा करने के लिए है आज का संडे टॉक। भारतीय दर्शन में प्रकृति को मां कहा गया है। अब आप चाहे किसी भी फेथ पर विश्वास करते हो, कोई भी धर्म मानते हो, आप ही बताइए कि क्या मां को क्षति पहुंचाकर कोई भी त्योहार मनाना उचित है या मनाया जा सकता है? अब दिवाली को ही देखिए, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। लेकिन वैज्ञानिक रिपोर्ट्स हमेशा हर दिवाली के अगले दिन ये बताती हैं कि हमारी हवा में प्रदूषण कितना बढ़ जाता है। दिल्ली में हर बार पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए या कभी का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पिछले 10-15 सालों में या 20 सालों में भी, कि दिवाली के अगले दिन हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हैजार्डस लेवल तक पहुंच जाता है, 400, 500, और जब दिवाली मनाई जा रही हो उस वक्त तो 800, 900 भी। और ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि उस धुएं में बहुत सारे ऐसे केमिकल और ऐसी धातुएं होती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। मिसाल के तौर पर आतिशबाजी से होने वाले धुएं में PM 2.5 और PM 10 कणों के अलावा SO2, NO2 और भारी धातुएं जैसे लेड, बेरियम आदि भी शामिल होती हैं। ये सारे तत्व गहराई तक हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे फेफड़ों से रक्त नालिकाओं के जरिए हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचते हैं और फिर शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। आज ये विशेषज्ञ बताते हैं और मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में उनको उद्धृत किया है, उनके कोट्स का इस्तेमाल किया है। आप जाकर देख सकते हैं या इंटरनेट पर पढ़ भी सकते हैं कि आपकी किडनी, पैनक्रियाज, लीवर या कोई भी शरीर का हिस्सा हो वो इससे प्रभावित हो रहा है। गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषण का शिकार हो रही हैं और अजन्मे बच्चे जो हैं इसकी कीमत चुका रहे हैं। हर तरह की, हमारे पिछले एपिसोड में भी आप ये बात देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या पटाखे हमारी परंपरा का हिस्सा हैं या आधुनिक बाजारवाद की देन हैं और वही इसे बढ़ा भी रहा है? जो सच है वो तो ये है कि अभी हार्ट की बीमारियों के अलावा ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। और ख़ास तौर से जिस तरह का वायु प्रदूषण हम दिवाली में करते हैं वो इसलिए भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में मेट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं करती। तापमान कम होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, हवा अगर नहीं बह रही हो तो कई दिनों तक वो वातावरण में लटका रहता है। और ऊपर से फिर हम जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, वो इतना अधिक कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल। जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण 120, 140 डेसिबल से होकर कभी कभी तो 160 डेसिबल तक भी शोर करता है, जबकि हमारा जो ह्यूमन ईयर है, जो मनुष्य का मानव जो कान है, उसका जो सिस्टम है उसके लिए 80 डेसिबल से 85 डेसिबल से ज़्यादा जो ध्वनि है, शोर है, वो घातक होता है। ये खुद WHO की रिपोर्ट कहती है।
तो अब आप ही सोचिए कि इस तरह से दिवाली मनाना क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा है, या वो उस बाजारवाद ने शुरू किया है जहां हम दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम मिठाई खाएं, सुरक्षित तरीके से दिए जलाएं, प्रकाश का उत्सव मनाएं, दोस्तों से मिलें, इसमें किसने हमें रोका है? लेकिन पटाखे जलाना, शोर करना, धुआं करना और हर जगह हर तरह का कचरा बिखेरना, ये कहाँ की संस्कृति है? अब बात करते हैं होली की। होली प्रेम का त्यौहार है, वसंत का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। लेकिन आज होली के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्राकृतिक तो कतई नहीं होते, और उनमें जो रसायन मिलाए जाते हैं वो भी बेहद खतरनाक हैं, और इसका प्रभाव हमारी त्वचा, आँखों में जलन और बालों में क्षति के रूप में होता है। लेकिन इन्हीं रंगों से घुले हुए पानी से हम न केवल अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपने जल स्रोतों यानी वाटर बॉडीज़ को भी दूषित करते हैं। जल प्रदूषण या जल संकट पर बात करने से पहले होली से ही होने वाले वायु प्रदूषण की बात। आप पूछेंगे कैसे? अब आप देखिए, होली की पहली शाम होने वाला होलिका दहन एक पवित्र और सशक्त संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत का और एक भक्त की आस्था का। लेकिन हम एक जगह पर होलिका दहन नहीं करते, हम एक छोटी सी जगह में होलिका दहन के बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। अब ये नोएडा का एक पॉश इलाका है और इस सेक्टर में कई जगह होलिका दहन के लिए ऐसे न केवल लकड़ियाँ, पत्तियाँ, बल्कि कचरा भी इकट्ठा किया गया है। अब यही कचरा होली के दिन जगह जगह एक ही सेक्टर में जलाया जाएगा, और जितनी सोसाइटी हैं वो भी अलग अलग अपनी सोसाइटीज़ के भीतर होली जलाने के नाम पर, होलिका दहन के नाम पर उत्सव मनाएंगी। लेकिन एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या जिम्मेदारी के साथ त्यौहार मनाने का तरीका क्या ये नहीं होना चाहिए कि कम से कम एक सेक्टर में एक ही जगह पर होलिका दहन हो, जहां सभी लोग इकट्ठा हों, एक दूसरे से गले मिलें और प्रदूषण भी कम से कम हो? अब अगर जल संकट की नज़र से देखें तो हम सब ये जानते हैं कि भारत में न केवल ग्राउंड वाटर का स्तर गिर रहा है, बल्कि जो बाहरी सोर्स हैं वो भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमारे ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन संसाधनों पर भारी दबाव भी है। पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो किया था कि कैसे हमारी वाटर पासबुक का ज़ीरो बैलेंस हो रहा है, उसे ज़रूर देखिए। वो खतरे की घंटी अलार्म बेल जो है आपको ये जागरूकता देने में मदद करेगी कि हमें क्यों पानी बचाना चाहिए। लेकिन होली के दौरान ही हम कैसे रेन डांस के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो होली में पहले तो कभी नहीं था, और इस कल्चर के कारण हम लाखों लीटर पानी बर्बाद करते हैं, एक ऐसे वक्त में जब बूंद बूंद पानी बचाने की हमें ज़रूरत है। बात सिर्फ दिवाली होली तक ही खत्म नहीं होती। अगर आप गणपति पूजा की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें तो उसमें भी हम अपनी वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं और प्लास्टिक का कचरा यहाँ वहाँ बिखेरते हैं। गणपति विसर्जन में अगर आप महाराष्ट्र, मुंबई के इलाके में हों तो आप देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और रसायनों से रंगों से बनी हुई मूर्तियाँ जो हैं वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दी जाती हैं, नदियों में या जहाँ भी तालाबों में या दूसरी जगहों में, और इससे कितना प्रदूषण होता है। यही हाल दुर्गा पूजा का भी है, जहां दुर्गा पूजा में भी मूर्ति विसर्जन होता है और इन बड़े बड़े पंडालों को बनाने में काफ़ी सारा प्लास्टिक कचरा इस्तेमाल होता है, जो कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, लेकिन हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ईद को लीजिए, रमज़ान में हम सभी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं अगर जिम्मेदारी से ये त्यौहार ना मनाया जाए। जैसे पशु अवशेषों का, जो मीट हम फेस्टिवल्स के लिए बनाते हैं, पशु अवशेषों का अगर अनुचित निस्तारण हो, उन्हें ठीक से हम उनका निस्तारण न करें, या जैविक कचरे से दुर्गंध और संक्रमण आने लगे, प्लास्टिक पैकेजिंग का जो उपयोग है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो और हम प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से उसका निस्तारण ना करें, या भीड़ के कारण ट्रैफिक और वायु प्रदूषण हो, इन सब चीज़ों से भी हम एक समस्या खड़ी कर सकते हैं जो प्रकृति को नष्ट करने में, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में जिसका असर हो सकता है।
इसी तरह क्रिसमस को लीजिए, जो प्रेम का और आशा का त्यौहार है, लेकिन प्लास्टिक सजावट, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स से बिजली की अधिक खपत, गिफ्ट रैपिंग से कागज़ और प्लास्टिक कचरा, ये ऐसी समस्याएं हैं जो मुश्किल पैदा कर सकती हैं, लेकिन हम चाहें तो इनसे निपट सकते हैं। दोस्तों, आज भारत बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं दुनिया के। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं और हमारी मिट्टी भी बहुत जहरीली है, यानी उनमें काफ़ी रसायनों का प्रभाव है। त्योहारों के दौरान होने वाला प्रदूषण इस संकट को और बढ़ा देता है। ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि इसके बड़े दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। समस्या का मतलब ये नहीं है कि हम त्योहारों को मनाना बंद कर दें, बल्कि अपने तरीकों पर विचार करें। दिवाली में मिट्टी के दिए, सामुदायिक लाइट शो और पटाखों से परहेज, होली में फूलों के रंग, हल्दी, चंदन, चुकंदर का प्रयोग और ड्राई होली, गणपति पूजा और दुर्गा पूजा में प्राकृतिक मिट्टी की मूर्तियां, बीज गणपति और कृत्रिम विसर्जन टैंक। सच्ची भक्ति वही है जो सृष्टि की रक्षा करे, और ये केवल एक धर्म की बात नहीं है। त्योहार चाहे कोई भी हो, अगर वो धरती से प्रेम करना, उसका संरक्षण करना ना सिखाए, तो फिर उसका संदेश अधूरा है। हमारे धर्म, हमारे त्योहार, हमारे उन्हें मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके पास सिर्फ एक ही धरती है और हम सबको उसी में रहना है। हमारी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास हवा, मिट्टी, पानी सब एक ही है, और इसीलिए इसे संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। तो क्या आप चाहेंगे कि हम अपने त्योहारों को इस तरह से मनाएं कि वो मदर अर्थ का नुकसान पहुंचाए, उसका संरक्षण ना करे? क्या आप अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना या आने वाली पीढ़ी के लिए इस धरती को संरक्षित और सुरक्षित करना नहीं चाहते? त्योहारों को मनाने के जो तरीके हैं, उन पर आपका क्या सोचना है? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्वाइन भी करें। ज्वाइन करने का तरीका बड़ा आसान है। आप हमारे YouTube चैनल के होम पेज पर जाकर ज्वाइन के बटन को दबाएंगे और 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे: इको लवर, इको लर्नर और इको वॉरियर। आप किसी भी लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। इससे हमारी मुहिम को ताकत मिलेगी। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।